हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में जिनको कि अगर हम अपनी स्टडी में अप्लाई करते हैं तो हमारी जो स्टडी होगी वो इफ़ेक्टिव होने के साथ साथ प्रोडक्टिव भी होगी। नंबर फर्स्ट, स्टे कॉन्फिडेंट। अगर आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया है, यानी कि अगर आपने अपनी तैयारी में अपना 100% दिया है तो आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि चाहे हम कितना भी पढ़कर चले जाएं फिर भी एग्ज़ाम के टाइम हम अंडर कॉन्फिडेंट हो ही जाते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि हमारे आते हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स हम गलत करके आ जाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा ही घबराहट होती है एग्ज़ाम टाइम में तो आप एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 गहरी सांसें लें, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करें। इससे आपको रिलैक्स फील होगा। अब आते हैं नंबर सेकंड, रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ चुके हैं तो उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। उसमें आप अपनी पसंद का कोई काम कर सकते हैं। इससे आपका जो स्ट्रेस हो वो भी रिलीज़ होगा और इसके बाद मूड रिलैक्स होने के बाद आप ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे पढ़ पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इसके लिए आपको टाइम लिमिट ज़रूर रखनी है, यानी कि जैसे आपने 3 से 4 घंटा अगर पढ़ लिया है तो आप आधे घंटा एंटरटेनमेंट के लिए दे सकते हैं और इस साइकिल को आप रिपीट करते रहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन अच्छे से काम करे तो उसके लिए ब्रेक बहुत ही ज़रूरी होता है। लेट्स मूव ऑन द थर्ड पॉइंट, जो कि है मेंटल हेल्थ पर फोकस। तो जब हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा तब हमारा हर काम अच्छे से कंप्लीट होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते रहें, उस पर ध्यान दें, उसको इम्प्रूव करें। तो ड्यूरिंग आवर स्टडी अगर आपको माइनर डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मल स्टूडेंट में होती है तो इस स्टेप को आप स्किप ना करें। आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, जैसे कि मेडिटेशन या फिर प्राणायाम। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है स्टे मोटिवेटेड। पढ़ाई की पूरी प्रोसेस के साथ हमारा मोटिवेटेड रहना कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं और हमारी जो स्टडी है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। तो मोटिवेशन एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि हमारी एबिलिटी को कई गुना तक इंक्रीज़ करता है। तो जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें तो कोई टॉपर का इंटरव्यू देखें, इससे आपको कुछ नए आइडियाज़ तो मिलेंगे ही, साथ ही हर किसी की अपनी एक स्टोरी है कि उसने कैसे मुश्किलों का सामना किया, तो वो मोटिवेशन भी वहाँ से आपको मिलेगा। इसके बाद आप फैमिली के किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जो आपको 100% ट्रस्ट करता है कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे, कर सकते हैं, और जिस पर आप भी 100% ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो आपको मोटिवेट ही करेगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट, नंबर 5, अपनी बॉडी रिदम के हिसाब से पढ़ें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी को भी रेस्ट देना है, उसको भी रिलैक्स रखना है और अपनी स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करके रखना है। स्लीप जो होती है वो हमारे ब्रेन को रिज्यूविनेट करती है, तो अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका ब्रेन रिज्यूविनेट नहीं होगा, तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। तो अपनी बॉडी को भी रेस्ट दें, इससे आपको पढ़ते टाइम स्लीपी फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप जाग कर पढ़ सकते हैं लेट नाइट, मगर अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप सुबह में जल्दी उठकर पढ़ें, रात को देर तक ना पढ़ें, क्योंकि वो उतनी इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं होगी। तो दिन में आधा घंटा या फिर अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से आप दिन में भी नैप ले सकते हैं।
तो अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे और आने वाले वीडियोस के लिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।